चढ़ल बा जब से ई फागुन महीना याद करिला हम तोहके रोजीना। हाँ, इससे पहले ये ट्रक पर गन्ना लाद रहे थे, फिर जब फागुन का महीना चला तो ये डेली इस झरेलिया को याद करने लगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। और झरेलिया की तो हम क्या ही कहें, वो मतलब कितना अच्छा डलवा रही है। इसको तो स्वयं त्रिशंकर मधु जी से अवार्ड दिलवाना चाहिए। मिले मजा खूबे आई। और अगर मजा नहीं आएगा तो ये भाई साहब पैंट खोल के नंगा होके बिजली के नंगा तार पे दौड़ेंगे ताकि दूसरों को मजा आ सके। गौना हो जाई। साला गोविंदा ने सही कहा था यार, मूंगफली में छिलके और लौंडियों में नखरे नहीं होते तो जिंदगी कितनी आसान होती। ऐसे तो नहीं होता है। मतलब होली में गौना करा रही है, ये भी कोई टाइम होता है गौना कराने का? होली में तो अच्छी अच्छी चीजें टच करने को मिलती है, अच्छे अच्छे जगहों का आदमी दर्शन करता है, नई नई जगहों का। तुम इसी होली में गौना करा रही हो। जनता माफ नहीं करेगी। जब गौना करा के वो ले जाएगा तो फागुन का फायदा भी वही उठाएगा, पड़ोसी तो आएगा नहीं उठाने, या फिर तुम हमको तो उठाने नहीं दोगे। हाँ, आप सही देख रहे हो, ये लोग इसी लायक हैं और यही पहले करते भी थे। पता नहीं कैसे इनका ये गाना हिट हो गया, उसके बाद से ये सिंगर बन गए, चोली छाप सिंगर। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम में कितना भी घी लगा लो लेकिन वो रहेगा टेढ़ा ही, वही हाल इनका भी है, टेढ़े ही रहेंगे ये बेंचो। वर्जन नहीं, वर्जन वर्जन, एक बार दोबारा बोलो। अरे वर्जन नहीं, वर्जन। ये नहीं सुधरेंगे बेंचो। दादी, ओ दादी, ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। हाँ, एक दो क्या करोगी, पूरा 24 पीस ले लो। ये लोग पुराने सेलर हैं चोली के, तुमको कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। इनके बाप दादा परदादा सब चोली बेचने में ही गुजर गए, इनका खानदानी बिजनेस है। तुम इन पे आंख बंद करके विश्वास कर सकती हो। तुम झोपड़ी वाले पहले हमको ये बताओ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि पुराना चोली गंगा में विसर्जन किया जाता है? तुम्हारे घर वाले करते होंगे तभी तुम बता रहे हो। बहुत तकलीफ होती है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि भौजी पुराना चोली गंगा में विसर्जन कर दी और कहीं दूर उसी गंगा जी में एक दादाजी स्नान कर रहे हैं जो कि गंगा में डुबकी लगाते हुए बोल रहे हैं हर हर गंगे। बाहर निकले तो पता चला कि उनके टकले पे चोली लटका हुआ है, तो सोचो वो कौन सा आशीर्वाद देंगे, और वो कहीं अश्लील दादाजी हुए तो क्या होगा? तू क्या डेली भौजी का चोली टाइट करने आता है, जो तेरे को मालूम है कि भौजी पिछले 4 सालों से एक ही चोली पहन रही है? फिर तुम्हारे बाबूजी बेच के गए थे कि बेटा हम 4 साल पहले वो भौजी को चोली दिए थे, जाके पूछ लो कि लेंगी कि नहीं। सड़ी वालों, मतलब गाना गाने का कोई लिमिट ही नहीं है, चोली विसर्जन करेंगे। भले इनको छोड़ के कई औरों को रंग देगा लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फलनवा से ही रंगवाएंगी। उसके लिए खुद को एकदम सुरक्षित एवं शुद्ध बचा के रखेंगे कि फलनवा आएगा तो वही रंग लगाएगा। हाँ कर दो ड्रिल, नाग है ना वो तुम्हारा वो कोई कुछ करेगा थोड़ा ना, वो ढोनी में जाके कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, वो तो नाग है, आगे कर रहे हो उसके, और छेद कर दो, आर पार कर दो। क्यों वही मतलब वही लटकाए पड़े हो, झुट्टे वहां लटकाए हो, और नीचे जाना चाहिए था तुमको। इतने असली लोग है वो भोसड़ी वालों, मतलब हद है। सब होली आने का मतलब इनको ऐसा लगता है कि हमको बाहर आ गया, होली चोली लूट लो भाई, चो साड़ी रंग दो, साया खोल दो, मतलब यही इनके गाने हैं होली के। और इनके अगर जो जोगिर्रा होते हैं वो सुन लो तो भाई, मतलब अगर रावण देखता ना आज तो सही बता रहा है इनके ही गांव में पहले सुसु करता ताकि बह जाए बहनचो। इतने कमीने मतलब ये लोग हैं। सही बोल रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो किसी को भी बुरा लगा हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पे डीएम करके गाली दे सकते हैं, और यहाँ कमेंट ऑप्शन भी खुला है, गाली दीजिए, कोई बात नहीं हमको। और वैसे भी किसी को बुरा लगा हो तो हम जाके अंदर से सही तो करेंगे नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।